आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बेस, ठीक है। लास्ट वीडियो में कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने वहां पे स्किप करा दिया था, तो मैं वो आज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे कंफ्यूज बहुत होते हैं। मोस्टली बच्चे इसको सिर्फ रट लेते हैं, ठीक है। तो रटना नहीं, इसका बेसिक समझिए बस। जब आप बेसिक समझ लेंगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बोर्ड में सिर्फ किसी तरह के भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m plus 1, 6m plus 2, 6m plus 3 and 6m plus 5 where m is some integer। क्या है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब क्वेश्चंस को आपको पकड़ना कैसे, ये समझिए मेरे बेटा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स के बारे में आपको पता है कि प्लस और माइनस दोनों होते हैं, और पॉजिटिव तो +1 +2 +3 होगा। अब क्या है, ऑड, तो 1 3 5 7 मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर, समझ गए। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 क्लियर। जितना मर्जी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यहां पर 6m plus 1 और 6m plus 3 6m plus 5 के फॉर्म में आपको शो करना है, और m क्या होती है, समिति। तो इक्वल डिवीजन लेमा ये एल्गोरिथम आपने पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड्स में और वीडियो में। डिवीजन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर फॉलो करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला 1, इस 1 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, इस 1 को उधर कोई करेंगे, कट कर देंगे आराम से, ठीक है, कट गया जब तक। चलिए तो पहले हम इस क्या करेंगे, इस 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिखा मैंने 1 6 0 से 1 दशमलव, सिमिलरली 3 आएगी, है, ठीक है। सिमिलरली 5 आए, 0 से 0 क्लियर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, अब ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 6 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल डिवीजन लेना, डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आर, इसी को यहां कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 0 प्लस 3, क्लियर है। चलिए सेम वही, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस, ठीक है, क्लियर है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से हम काम करते हैं, 5 से कर लिया, अब 7 9 11 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 7 9 11, तो देखिए 7 को मैंने लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं 9 को लेता हूं यहां पर, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से मैं 11 को लेता हूं, क्लियर है। अब 7 9 11, अब क्या बचा, 13 15 17 19, ठीक है। अब ये भी ले लेता हूं, यहां तक क्लियर है ना। अब मैं 13 15 17 19 भी ले लेता हूं, ठीक। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1, ठीक। सिमिलरली ब्रैकेट में करते रहो, वही है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली 9 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 5,
नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास 7 और 11 ले लिया, ठीक है। अब 13 15 17 के लिए करते हैं। 13 6 1 6 13 6 5, ठीक है। अब 17 ले लेते हैं। 6 2 12, 7 से 2 की 5, ठीक है। अब 21 ले लेते हैं। है यहाँ से क्लियर है 19 21 6 2 12, ठीक। अब यहाँ से लेते हैं 3 6 3 18 3 है, क्लियर। चलिए अब इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 को क्या लिखते हैं? डिविडेंड हो गया, डिवाइडर 6 इंटू क्वेश्चन 1, रिमाइंडर कितना है 5 ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट इस 17 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। इस 21 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम एक काम करते हैं। अब आप देखिए 6m प्लस 1 है ना, 6m प्लस 1, जहां पे रिमाइंडर 1 बच रहा है पहले वहां लिखते हैं। कहां पे? तो कहीं रिमाइंडर 1 आपको दिख रहा है पहला, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये देखिए पहला के साथ 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 1, क्लियर। और कहीं रिमाइंडर 1 दिख रहा है तो ये हो गया, और रिमाइंडर 1 ये, ठीक है 7, तो 7 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। और कहीं रिमाइंडर 1 13, तो 13 इज इक्वल टू, ठीक है 6 इंटू 2 प्लस, सॉरी ये 6 टू 12 मैंने जल्दी में कर दी, ठीक, प्लस 1, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो रिमाइंडर बना गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे 6m प्लस 1 से। 6m प्लस 1 कैसे? देखिए 6 ये है, m आपका कोई इंटीजर है। m क्या है आपका? कोई इंटीजर। m इज सम इंटीजर, 0 1 2 इंटीजर दिख रहा है। 6m प्लस 1 रिमाइंडर सब में 6 प्लस 1, क्लियर। ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है। अब आता है 6m प्लस 3। अब रिमाइंडर 3 कहां बचा? ये देखिए मिला है, मतलब 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 3। और कहां 3 बच गया हमारे पास? 9 में, तो 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। और कहां 3 बच रहा हमारे पास? 21 में, तो 6 इंटू 3 प्लस 3, क्लियर है। ये भी पार्ट आपका हो गया। अब इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? जी हाँ 6m प्लस 3, 6m प्लस 3, क्लियर है यहाँ तक बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमारे पास क्या बचा? 6m प्लस 5, तो ये रिमाइंडर 5, तो लिखा मैंने 6, ये है कहां से? किससे बिलोंग करता है? 5 से, है ना। तो लिखा मैंने 5 6 इंटू 0 प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट और रिमाइंडर कहीं 5 11 में, 11 6 इंटू 1 प्लस 5, और भी रिमाइंडर 5 17, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 6 इंटू 2 प्लस 5, क्लियर। अब देखिए इसमें रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 5, तो ये किससे कंपेयर हो रही है? 6m प्लस 5 से। इजी था, देखिए 6 आपका सेम है, m कुछ रिमाइंडर है 5 बचा, 6 आपका सेम है, m कुछ रिमाइंडर है 0 1 3 रिमाइंडर आ रहा है, क्लियर है। तो ये आपका तीनों चीजें क्लियर था, ये आपका प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना? फिर शो करना था हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब आप देखिए आपको चेक करना है सही कि नहीं। अब 1 क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 7 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 13 पॉजिटिव, 3 9 21 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 5 11 17 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्लियर है। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. ठीक है, in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, यहाँ पे अगर दो 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 आपका बैंड है, ठीक है ना, मतलब एक तो बैंड है आपका, दूसरा क्या है आर्मी का कंटेनमेंट या मेंबर बोल दीजिए, आप आर्मी बोल दीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए। तो बैंड हमारे पास कितने 32 मेंबर्स है सॉरी, और ये कितना है 616। अब यहाँ पे गौर से देखिए, टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब दो ग्रुप, जैसे मैं और मेरे साथ एक ग्रुप चल रहा है, ठीक है, तो जो हम मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, ठीक है, इसमें मेरे पास 10 कॉलम है, तो उधर भी 10 लोग होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। अगर मेरे पास 12 उधर भी 12। सिमिलरली तो दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसे भी क्या मान लेते हैं n, और इसे भी क्या मान लेते हैं n। क्लियर, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं सेम। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। अब कितने टेबल होंगे, लेट्स से x, इधर उधर y। क्लियर है, मतलब y लोग, ठीक, हर एक कॉलम में x लोग होंगे और इसमें हर एक कॉलम में y लोग होंगे। क्लियर है यहाँ पे? x और y से लगे, ये बैंड वाले मेंबर्स हैं और ये आर्मी वाले मेंबर्स है y। क्लियर है ना? अब हम इसको इस तरीके को इस तरीके से लिखते हैं, 32 में कितना होगा, x कॉलम होंगे, n कॉलम होंगे, सॉरी n कॉलम और x पीपल होंगे। क्लियर है? सिमिलरली 616 में हम n क्या होंगे, आपके कॉलम है, y क्या है, पीपल है, तो मतलब टोटल इनको मिला के ये आ जाएगा, टोटल मिला के ये आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब हमें क्या बोल रहे हैं, n क्या है यहाँ पर बेटा, n क्या है, कॉमन है, कॉमन नंबर क्या है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर n, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे हम, HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे जी हाँ, HCF निकाल देंगे। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे, जैसा निकालते चले जाते हैं, देखिए डिवाइडेड is equal to divisor into quotient plus r। ठीक है, अब डिविडेंड हमारे पास कितना है 616 और ये हमारे पास 32। ठीक है, क्वेश्चन कितना आएगा आप बताइए, आपको से क्वेश्चन कितना आएगा यहाँ पर, चलिए निकालते हैं। 616 हमारे पास है 32, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 11 is 2 गया 9। ठीक है ना, नेक्स्ट 5 बचा, 5 3 गया, ठीक है, क्या बचा हमारा 6। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे देखिए, इसको कितने टाइम्स है, 5 टाइम 5 to the 5 3 is 50 है, 6 टाइम्स काट लेते हैं, 6 to the 12 3 that even 90 कम में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 8 टाइम्स 8 to the 16 है 24 to the 25, 9 टाइम्स है 9 to the 18 8 कैरी 9 28। 9 टाइम्स में 288 आया हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 16 में से 8 गया 8। ठीक है, क्लियर है, कितना आया, चलिए इसको लिखते हैं, ये आपका डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है, तो 30 डिवाइजर और क्वोशिएंट कितना है 90 प्लस रिमाइंडर कितना बेटा 8। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो डिवाइजर होता है सेकंड स्टेप में आके डिविडेंड बन जाता है, इट बिकम्स 32। अब ये रिमाइंडर होता है, ये यहाँ पे आके डिवाइजर होता है 8। अब कितने टाइम्स आता है 8 into 4 है ना, इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मतलब जब रिमाइंडर 0 है तो हमारा स्टेप खत्म हो जाता है, डिवीजन में ये आ जाते हैं। ठीक है, जब 8 हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इजी था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बस 2 लाइन, ये मैंने आपको समझाने के लिए था, प्रोसेस किया था, आप अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n और 3n plus 1 और सम इंटीजर। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर नहीं दिया था, उसमें स्क्वायर नहीं दिया, उससे मतलब पॉजिटिव और इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है ना, उसमें दिया स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पहली बात तो हम काम करते हैं कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ना, पॉजिटिव मतलब 1 से लेके
टिल n तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3। तो मैं काम करते हैं, हम मान लेते हैं लेट x be any positive integer, ठीक है, x एक पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। अब इस x को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो q क्वोशिएंट मान लिया हमने, तो 3q प्लस रिमाइंडर जो भी है r बचेगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 3 लिखा है यहाँ q लिखा, x को तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आप q लिख रहे हैं, और q जब आप लिख रहे हैं क्वोशिएंट हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया आपका, तो यहाँ 3q कैसे आ रहा है, हमने कहा q क्या है, कोई इंटीजर है, मान लीजिए 1, अब 3 बनता 3 करेंगे तो 3 बनता 3 हो जाएगा ना, q क्या है 2 है, तो 3 into 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x कोई भी इंटीजर हो सकता है, जब कोई बड़ा होगा ये छोटा हो, तो बड़े से छोटा बच्चे कोई चीज बचेगी, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये एक बेसिक है, क्लियर है। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वलेंट डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस r, ठीक है। अब डिविडेंड क्या हमारे पास x है, तो लिखा मैंने x, ठीक है। डिवाइजर क्या हमारे पास 3, क्वोशिएंट क्या हमारे पास q, रिमाइंडर क्या हमारे पास r, क्लियर। ये आपकी इक्वेशन बनी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये जो रिमाइंडर होता है ना, हमेशा किससे छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए रिमाइंडर जो है यहाँ पे 2 है, और हमेशा यहाँ पे क्या है 3, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, रिमाइंडर हमेशा 9 से कम होगा, जो भी होगा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा। और एक इक्वेशन ये भी बताई थी 0 इज less than equal to r and r is less than equal to divisor, बताया था आपको, है ना, डिवाइजर लिख रहा हूँ, 0 लेस देन r, r कितना है, डिवाइजर कितना हमारे पास 3, तो मतलब r जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी, लेकिन 3 से छोटा, लेकिन 3 से छोटा, याद रखिएगा। तो हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 2 0 1 एंड 2, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हमें r की वैल्यू 0 1 2 मिल गई, ठीक है। अब देखिएगा इक्वेशन हमारी ये थी 3q प्लस r, अब हम यहां पे लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या है, एट r इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा, ठीक है। अगेन एट r इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो x कितना हो जाएगा बेटा 3q प्लस 1, एट x इज इक्वल टू 2, तो r कितना हो जाएगा 2, 3q प्लस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड, तीन इक्वेशन मिली आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब बात समझिए, यहाँ क्या करें, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो मैंने x क्या पॉजिटिव इंटीजर माना था, अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखिए ये x है, x का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। मैं इसे 9 लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं किया, और थोड़ा स्पेस मत कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन x का स्क्वायर, और x हमारे पास क्या है 3q था, 3q का स्क्वायर, ये क्या 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x क्या हमारे पास 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। x का मैंने क्या नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो x हमारे ये और ये वाले कितने का सबका स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 9q का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 9q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab मतलब 3q, ठीक है। 2ab मतलब सॉरी 6q हो जाएगा, 2ab ना, तो 6q, ठीक है। सिमिलरली
9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 4 2 3 जा 6 2 जा 12 क्यू हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है इस 9 क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 और 3 क्यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं 3 और 3 क्यू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन ये और ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 क्यू, ठीक है, 3 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 1। 3 से कॉमन लिया अभी मैंने, क्या लिया अभी से 3 कॉमन लिया, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ 3 कॉमन लिया है। चलो नेक्स्ट आता है लास्ट में 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यू। इसमें से इस 4 को 3 प्लस 1 लिखिए चाहे 2 प्लस 2 लिखिए, बात देखिए, इस 4 को हम स्प्लिट कर लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो ये और ये 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 4 क्यू, ठीक है, और ये जो 1 बच रहा है यहाँ लिख लेते हैं प्लस 3 और ये प्लस 1। क्लियर है? चलिए अब आप देखिए ये जो दिख रहा है क्यू क्यू क्यू, कंपेयर किसे करना था 3m और 3m प्लस 1। अगर क्यू की कुछ भी वैल्यू रखेंगे दुनिया में, कोई भी इंटीजर, ठीक है ना, कोई भी इंटीजर रखेंगे तो ये सॉल्व हो के कुछ भी वैल्यू आएगी हमारी m आएगी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसे m से, इसे m से, उसको कंपेयर कर लेंगे तो ये कंपेयर होने के बाद ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 3m, ये मिलेगा 3m, ये हमारे सर ने कंसीडर कर लिया, ये हो गया m प्लस 1, ये मिलेगा 3m प्लस 1। ध्यान से देखिए, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? तो Q कुड बी एनी नंबर, तो Q क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है? तो हम आपने ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन कराया उसी से सेम रिलेटिविटी क्वेश्चन, लेकिन उसमें स्क्वायर दिया, इसमें क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9 प्लस 1 9 प्लस 6, ठीक है ना। तो कह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने क्या कहा था, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था x को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना था, यहाँ भी वही करेंगे, लिख लेते हैं assume x be any positive integer, ठीक है, क्या था? अब उसके बाद क्या कहा था मैंने से, जो नंबर बोला है ना 9 वैसे उसको इससे डिवाइड करेंगे, तो x डिवाइडेड बाई 9, q टाइम्स ले जाएंगे, है ना, जैसे पिछला क्या था q टाइम्स 3q आएगा, सेम q है तो ये 9q, ठीक है, रिमाइंडर r, ये रिमाइंडर हो गया, डिवाइजर क्वेश्चन डिवाइडेड, ठीक। तो नाउ इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म x इज इक्वल टू 9q प्लस r। क्लियर है? और मैंने बताया था तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से डिवीजर से छोटा होगा, मतलब अगर 9 है तो r आपका हो जाएगा 0 से लेके 0 1 2 8 तक, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कितनी इक्वेशन बनेगी देखें, 9q प्लस 0 9q प्लस 1, ठीक है ना, 9q प्लस 2, इस तरीके से 9q प्लस 8, ठीक है। आप यहाँ पर गौर करिए, इतनी इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना, इतनी इक्वेशंस बन रही है। अगर हम इन सब का क्यूब करेंगे तो आई थिंक बोर्ड में भी जगह नहीं बचेगी सॉल्व करने की, व्हाइट बोर्ड पे भी जगह नहीं बचेगी सॉल्व करने की, बाकी आप बोर्ड पे छोड़िए आप कैसे करेंगे,
ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो हमें टाइम अपना सेव करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 9 दिया है, इसको हम कम करेंगे, मतलब यहाँ पर इसको हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, 3 से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, 3 से, ठीक है। तो देखिए 3 से करते हैं, 3 से डिवाइड किया तो Q, तो क्या मिला, 3Q प्लस R। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तो इसको x इज इक्वल टू, मतलब वही डिविडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस R, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो x डिविडेंड हो गया, डिवाइजर आपका 3Q, रिमाइंडर आपका R। ये इक्वेशन बनी बेटा, बन गई। अब आप ये कंडीशन आपको तो याद होगी, 3 से छोटा होगा तो R की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1 एंड 2। क्लियर है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 3Q प्लस 0, इक्वेशन। दूसरी x इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन। तीसरी x इज इक्वल टू 3Q प्लस 2, थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन समझ मिल गई, ये इक्वेशन समझ मिल गई। अब आप देखिए ये इक्वेशंस का हम क्यूब करेंगे, ये ज्यादा इजी होगा 3 हुआ, और जो मैंने 9 से किया था उसमें कम से कम 7 से 8 इक्वेशंस हो गए। अब उनका क्यूब करते हैं, आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है। तो फिलहाल यहाँ 3 इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है ना बेटा। इन 3 इक्वेशन क्यूब करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या बोला है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से करूंगा। पहला आते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3Q का होल क्यूब। क्लियर है। दूसरा फर्स्ट पेज में छोड़ देता हूं, और x इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, x इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। थर्ड 3Q, x इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। क्लियर है यहाँ तक, हमने ये कर दिया। अब देखिए, अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इसको हम ले सकते हैं, फिर इधर 9 से 27, तो 27 क्यूब ले सकते हैं, है ना। इसी तरीके से क्या ले सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो a क्यूब मतलब 27 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब 3 तो हो गया ये a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, है ना। 9 से 27 क्यूब, फिर 3a स्क्वायर भी हुआ था, अब 3ab स्क्वायर, अब 3 से 9 क्यूब रखा गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सिमिलरली अब देखिए अगेन 3Q प्लस 2, a का क्यूब मतलब 27 क्यूब, ठीक है, प्लस 2Q मतलब 8, ठीक है। नेक्स्ट अब 3a स्क्वायर भी, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये देखिए 3a स्क्वायर b, कंफ्यूज मत होइएगा, a कितना है हमारे पास 3Q का होल स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 2 और ये 3, ठीक है। तो 3 से 9 से 27, 27 तो 54, कितना हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 3ab स्क्वायर, 3a मतलब 3 से 9, b का स्क्वायर मतलब 2, है ना। 3ab स्क्वायर तो लेता हूँ 3ab स्क्वायर, 3a कितना हमारे पास 3q, b कितना 2 का स्क्वायर, 3 से 9q और ये 4, 36 क्यू आएगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है, बताइए। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं इसमें।
अब ये देखिए, इसको हम क्या ले सकते हैं, 27 को 9 इंटू 3 का क्यूब, तो दिक्कत 9 या 27 मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब इनको क्या ले सकते हैं भाई, अब आप देखिए 27 और 9, हम ये इन तीनों को कॉमन लेंगे, 27 में से क्या कॉमन लेना है, 9 सिर्फ कॉमन ले, 9 क्यों कॉमन, 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक, प्लस 3 क्यूब प्लस 3 प्लस 1 ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर है। तीसरी बात आती है, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे, अगेन क्या कॉमन ले सकते हैं, नहीं आइडिया बताइए। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 9 ले सकते हैं कॉमन, देखिए ये कॉमन, ये ठीक है, तो 9 जब कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, 3 क्यूब, ठीक है, ये क्या है, प्लस 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 क्यू, और ये प्लस 8 बचा तो लिखते हैं प्लस 8। ठीक है ना, अब आप कंपेयर करिए, क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, मान लीजिए 1 है ना, 1 है तो 1 का क्यूब मतलब 3 बनता 3 और 3 927 मिल गया। क्यू है 2 तो 2 रख दीजिए, 3 है 3, मतलब कुछ भी करते हैं, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी लिखते हैं। तो टोटली अब आप देखिए इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, कैन बी कंसीडर m, तो हमें क्या मिलेगा 9 है। ठीक है, सिमिलरली क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कंसीडर करेंगे m, तो क्या मिला हमें 9 है प्लस 1। सिमिलरली क्यू कोई भी इंटीजर तो m, तो 9m प्लस 8। अब आप जरा क्वेश्चन देखिए, आपको क्या शो करना है, तो वेयर m इज एनी इंटीजर, तो हम दे सकते हैं इसको साइड में करो, वेयर m इज एनी इंटीजर, ये लिखा, क्लियर है आप, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कुछ आरएस के भी क्वेश्चंस करेंगे उससे, और आगे की चीजें हम क्लियर हो जाएंगे। ठीक, टुडे स्टे देयर, थैंक यू।